हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा चल रहा था वनस्पति जगत क्लास 11 का, और पिछले लेक्चर में मैंने आपको लीवर्ड कंप्लीट कराया था। तो उससे आगे के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रायोफाइट हमारा चल रहा था। प्रायोफाइट में जो प्रायोफाइट का वर्गीकरण है वो दो भागों में किया गया था, लीवर्ड और मॉस। तो लीवर्ड हमारा कंप्लीट हो गया था। तो हम पढ़ते हैं आज मॉस। मॉस के बारे में हम पढ़ेंगे और उसके लक्षण देखेंगे। तो बच्चों, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो मोस के बारे में हम पढ़ते हैं। मोस है क्या, इसके लक्षण देख लेते हैं कि मोस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो मोस है उनका जीवन चक्र क्या होगा। जीवन चक्र की प्रभावी जो अवस्था होती है वो दो अवस्थाएं होती हैं। तो मोस के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इनकी जीवन चक्र में क्या होंगी, प्रभावी अवस्था होंगी, यानी कि युग्मोद्भिद जो होगा, या प्रभावी अवस्था बोल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं इनकी जो अवस्थाएं होगी वो दो स्टेप में क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं। तो प्रथम अवस्था की हम बात कर लेते हैं। प्रथम अवस्था कैसे होती है और दूसरी अवस्था में क्या होता है। तो प्रथम अवस्था की बात कर लेते हैं। तो उनकी जो प्रथम अवस्था होगी तो यानी कि बीजाणु से क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे। बीजाणु से तंतु बनता है जो कैसा होता है, हरा और साकित होता है। ये इसकी प्रथम अवस्था है, यानी कि दो अवस्थाएं होती हैं इसकी जीवन चक्र की। और जो दूसरी अवस्था होगी वो जो प्रथम तंतु निकलेगा, यानी कि बीजाणु से क्या बनेंगे, तंतु बनेंगे, और तंतु से क्या निकलेंगी, पत्ती निकलती हैं। तो प्रथम अवस्था में स्पोर से यानी कि बीजाणु से तंतु बनेगा जो हरा साकित होगा, और दूसरी अवस्था जो होगी वो प्रथम तंतु से क्या निकलती है, पत्ती निकलती है। तो इसकी दो अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था से स्पोर से तंतु बनता है, यानी कि बीजाणु से क्या बनेंगे, तंतु बनेगा जो कैसा होता है, हरा साकित होता है। फिर इस तंतु से ही जो प्रथम तंतु होगा इससे क्या निकलेंगी, पत्तियां निकलती हैं। और ये कैसी अवस्था होती है, दूसरी अवस्था होती है। तो ये दो अवस्थाएं होती हैं इनके जीवन चक्र की। तो ये हो गया पहला पॉइंट कंप्लीट। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दूसरे पॉइंट की बात कह सकते हैं कि हम इनका जो मुख्य पादप शरीर होगा, यानी कि मुख्य पादप शरीर किसकी बात कर रहे हैं, मोस में मुख्य पादप शरीर क्या है, युग्मोद्भिद है। यानी कि इसकी कोशिका कैसी होगी, अगुणित होगी। तो इसका जो पादप शरीर होगा यानी कि उसमें मूल भी होंगी, जड़ें भी होंगी और तना भी होंगी। तो ये इन शाखाओं में क्या होगा, ये विभेदित होगा या विकसित होगा। यानी कि मूल भी पा जाएंगी, पर्ण यानी कि पत्ती पा जाएंगी, और तने भी। इनमें ये संरचना क्या होंगी, पाई जाएंगी। तो इनमें क्या पाई जाएंगी, इनके मुख्य पादप शरीर पर मूल सम संरचना, पर्णसम, तनसम और ये संरचनाएं क्या होंगी, मिलेंगी। लेकिन जो मूल में राइजोइड मिलेगा वो क्या होगा, बहुकोशिकीय होगा। लेकिन लीवर्ड में क्या था, राइजोइड कैसा था, एकल कोशिकीय था। लेकिन इसमें मूल में क्या होगा, राइजोइड जो मिलेगा वो कैसा होगा, बहुकोशिकीय होगा। और जो लीवर्ड था उसमें सिर्फ क्या मिली थी, मूल मिल रही थी। लेकिन वो उसमें पर्ण, ना ही तो पर्ण मिल रही थी ना तना मिल रहा था, लेकिन उसमें सिर्फ मूल मिल रही थी। लेकिन मोस में क्या होगा, तीनों मिलेंगे, मूल भी, जड़ भी, तना भी। और जो राइजोइड होगा मूल में मिलेगा वो कैसा होगा, बहुकोशिकीय होगा। तो ये हमारे दो पॉइंट कंप्लीट हो गए। पहला पॉइंट जीवन चक्र क्या होगा, दो अवस्थाओं में होगा, और दूसरा इनका मुख्य पादप शरीर में मूल, पर्ण, तना ये संरचना में क्या होगा, ये विभेदित होगा, विकसित होगा। तो दो पॉइंट हो गए। अब तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। इनमें क्या होगा, जो बीजाणु उद्भिद होगा इनका वो युग्मोद्भिद पर क्या होगा, पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होने का, यानी कि अर्ध परजीवी होगा। यानी कि डिपेंड तो होगा लेकिन पूर्ण डिपेंड नहीं होने का। हम कह सकते हैं कि इनका बीजाणु उद्भिद जो होगा युग्मोद्भिद पर अर्ध परजीवी होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण तो होगा इनमें, लेकिन आवास के लिए किस पर रहेंगे, युग्मोद्भिद पर। यानी कि बीजाणु उद्भिद
जो होंगे सिर्फ आवास के लिए युग्मोद्भिद पर रहेंगे, लेकिन अपना खाना यानी कि अपना पोषण खुद बना लेते हैं। तो ये मैंने बताया आपको। तीसरा पॉइंट, इनका बीजाणु उद्भिद जो होगा युग्मोद्भिद पर अर्धपरजीवी होगा, यानी कि अर्धपरजीवी का मतलब पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होगा, सिर्फ आवास के लिए, यानी कि अपना खाना तो बना लेगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण इसमें होगा, जो ये पोषण अपना बना लेते हैं, लेकिन आवास इनमें आवास यानी कि रहने जाने की जगह के लिए ये किस पर डिपेंड रहते हैं, युग्मोद्भिद पर रहते हैं, यानी कि अर्धपरजीवी होते हैं, पूर्ण रूप से परजीवी नहीं होंगे। और इसलिए हम बोलते हैं ना कि इनका बीजाणु उद्भिद युग्मोद्भिद पर अर्धपरजीवी होते हैं। बीजाणु उद्भिद जो होंगे युग्मोद्भिद पर कैसे होते हैं, अर्धपरजीवी होते हैं, सिर्फ आवास के लिए इन पर निर्भर रहेंगे, बल्कि अपना खाना या अपना पोषण ये खुद ही बना लेते हैं। लेकिन लीवर्ट क्या थे, लीवर्ट जो थे वो प्रकाश संश्लेषण भी ले रहे थे और आवास के लिए भी किस पर निर्भर थे, युग्मोद्भिद पर, यानी कि पूर्ण रूप से क्या थे, डिपेंड थे, यानी कि पूर्ण परजीवी थे। लेकिन ये कैसे थे, अर्धपरजीवी थे। तो हम कह सकते हैं कि जो लीवर्ट थे वो बीजाणु उद्भिद से क्या है, जो मोस का बीजाणु उद्भिद है और लीवर्ट का जो बीजाणु उद्भिद है उससे ज़्यादा विकसित है, यानी कि मोस का जो बीजाणु उद्भिद है, जो मोस का बीजाणु उद्भिद होगा वो लीवर्ट के बीजाणु उद्भिद से क्या होगा, ज़्यादा विकसित होगा, ऐसे हम कह सकते हैं। क्योंकि ये अपना खाना बना रहे हैं, लेकिन वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि मोस का बीजाणु उद्भिद जो होगा वो लीवर्ट के बीजाणु उद्भिद से ज़्यादा विकसित होगा। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है कि मोस का बीजाणु उद्भिद जो होगा वो लीवर्ट के बीजाणु उद्भिद से ज़्यादा विकसित होगा। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा चल रहा है। अब फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो इनमें क्या होगा, यानी कि मैंने आपको बताया कि इनका जीवन चक्र होगा वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, यानी कि डायरेक्ट क्या होंगे, ये युग्मोद्भिद नहीं बनाने की, यानी कि डायरेक्ट जैसे लीवर्ट में बनना था, ये बीजाणु उद्भिद से डायरेक्ट युग्मोद्भिद बनना था, लेकिन इसमें बीजाणु उद्भिद बनेंगे, पहले युग्मोद्भिद बनेंगे, युग्मोद्भिद के बाद फिर बीच में एक स्टेप दूसरे कुछ संरचना यानी कि कुछ और बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा, युग्मोद्भिद का निर्माण होगा। क्योंकि 2 स्टेप में क्या होता है, इनका जीवन चक्र जो होगा बोल सकते हैं कि डायरेक्ट ये युग्मोद्भिद नहीं बनाएंगे, यानी कि डायरेक्ट क्या होगा, इनमें बीजाणु उद्भिद नहीं बनेगा। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि जो बीजाणु होगा उनका अंकुरण इनडायरेक्ट होगा, यानी कि अप्रत्यक्ष होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट इनसे युग्मोद्भिद नहीं बनने की, यानी कि बीजाणु उद्भिद से डायरेक्ट युग्मोद्भिद नहीं बनती, बीच में कुछ और स्ट्रक्चर आती है जिसमें ये बनते हैं, यानी कि यहाँ बीजाणु आएगा, बीजाणु से क्या बनेंगे, प्रथम तंतु बनेगा, प्रथम तंतु से फिर क्या होगा, प्रथम तंतु से शाखाएँ निकलेंगी, फिर शाखाओं से क्या निकलेंगी, पत्तियाँ निकलेंगी। ये कैसे होते हैं, इनमें ये कैसे शाखाएँ कैसे होंगी, बहुकोशिका होंगी, ये बहुत सारी कोशिका होंगी। तो इसके बाद प्रथम तंतु से ये क्या बनेगा, उसके बाद इसमें कुछ और बीच में कोई और प्लांट बनेगा, उसके बाद बनेगा युग्मोद्भिद। यानी कि लीवर्ट में क्या हो रहा था, हम डायरेक्ट बीजाणु उद्भिद से युग्मोद्भिद बना रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें डायरेक्ट नहीं बनता, कुछ और स्ट्रक्चर यानी कि कुछ और प्लांट का निर्माण होता है, उसके बाद क्या होता है, युग्मोद्भिद बनता है। तो हम कह सकते हैं कि इनका बीजाणु का अंकुरण जो होगा वो इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट ये युग्मोद्भिद नहीं बनाते। तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया। अब हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं।